इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। संसद सत्र का आज जो मानसून सत्र चल रहा है उसका दूसरा दिन भी पूरे तरीके से हंगामे की भेंट ही चढ़ता रहा। राज्यसभा में तो इस वक्त कोरोना पर चर्चा जारी चल रही है, लेकिन लोकसभा में आज 3 बार स्थगन के बाद आखिरकार उसे गुरुवार यानी कि 22 तारीख तक के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कई जरूरी बिल हैं जो अभी संसद में अटके पड़े हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ विरोध और उसके साथ साथ हंगामा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना की महामारी पर कोई बात नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि बढ़ती महंगाई पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बेरोजगारी की बढ़ती दर पर कहीं कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जासूसी कांड का। पेगासस की जासूसी का मुद्दा इस वक्त राजनीति में जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और यही है हमारा चर्चा का विषय भी। क्या इसी वजह से संसद में बहस नहीं हो रही? और अगर इसी तरीके से बहस नहीं होगी तो जनता के मुद्दे कब उठेंगे? और अगर हम पेगासस के मुद्दे की ही बात कर लें तो इस पर ही सरकार के अलग अलग बयान 2019 और 2021 में क्यों आ रहे हैं, इस पर हम करेंगे मुकाबला। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ के शर्मा जी, डोला सेन जी, गुरदीप सप्पल जी, केसी त्यागी जी और संजीव झा जी मौजूद रहेंगे। पेगासस जासूसी कांड पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। द्वारा ये काम हो रहा है तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे पूछा कि क्या सिब्बल साहब ऐसा हो रहा है। मैंने कहा सरकार से पूछिए। मैंने ये जवाब दिया कि सरकार से पूछिए, तो सरकार बताएगी हो रहा है कि नहीं। मुझे क्या जानकारी है, सरकार ने आज तक नहीं बताया। और मंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज दिस अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ही सेज इन द पास्ट सिमिलर क्लेम्स वर मेड regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. This is false, including the Supreme Court. This is false. I was there in court. Obviously the minister has not been properly briefed. एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि WhatsApp Inc. और Facebook Inc. ने यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया कोर्ट में केस डाला हुआ है। अभी आप देख रहे थे कांग्रेस की तरफ से लगातार पेगासस जासूसी कांड को लेकर बार बार तरह तरह के बयान कहे जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही तरह तरह के कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं विस्तृत चर्चा मुकाबला में। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के संसदीय दल की बैठक चल रही थी, स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस अपने बारे में नहीं देखती, लेकिन झूठ और झूठ का प्रचार लगातार करती चली जा रही है। संसद आज भी नहीं ठीक तरह से चल पाई। लोकसभा को 22 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं विस्तृत चर्चा। के शर्मा जी, गुरदीप सप्पल जी, उसके साथ साथ केसी त्यागी जी और संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, इसमें कोई शक नहीं है प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि कांग्रेस आज झूठ बोल रही है, और उसके साथ साथ यह भी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आज राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही। लेकिन विपक्ष का एक सवाल बड़ा तीखा है जो अपने आप में बहुत वाजिब भी है, जिसका जवाब आज हम सबको चाहिए भी। सरकार यह बात स्पष्ट क्यों नहीं करती कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, एनएसओ की सर्विसेज का इस्तेमाल भारत सरकार ने 2019 से लेकर 2021 के बीच में कभी किया है? हेलो जी, मुझे जवाब देना। जी, आप ही का सवाल है। अजय जी, ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार इस तरह के झूठे आरोपों का सहारा लेती है। इसके जो है कई कारण है, कई उदाहरण आपके सामने पहले से स्पष्ट है। मैं बहुत शार्ट में 1-2 उदाहरण आपको देता हूं, वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी। आपको राफेल का इशू याद होगा। एक विदेशी अखबार में एक खबर छपी और उस खबर के बाद उस खबर को लेके कांग्रेस इस तरह दौड़ी और भारत के अंदर ऐसा हंगामा मचाया, पूरे उस समय जो संसद चल रही थी उसको तहस नहस किया, चलने नहीं दिया। लगातार ये झूठ बोलते रहे। बार बार इनसे कहा गया कि आपके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है तो आप उसको लेकर आइए, संसद में बहस कीजिए। वे बहस के लिए तैयार नहीं हुए, बहस नहीं किया, केवल जेपीसी की डिमांड करते रहे। बार बार इनसे कहा गया आपको यहां से संतुष्टि नहीं है तो आप कोर्ट चले जाइए, देश में सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, न्यायालय है, आप उसके सामने दस्तावेज रखिए, आप भ्रष्टाचार का जो भी आरोप लगा रहे। ये इनके नेता क्या कहते थे, हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फैसला हमारे हक में ही नहीं आएगा। तो इनको उस समय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं था, लेकिन एक अलग से पार्टी गई और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लगाया और सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला भी उसमें आया 26 पेज का। और जो अंतिम मैंने प्रारंभिक रिपोर्ट थी और उसमें स्पष्ट किया गया उसकी खरीदी से लेकर उसकी। चलिए, राफेल का मामला तो पुराना है, अभी हम जरा पेगासस जांच पर हैं। नहीं शर्मा जी, देखिए भूमिका थोड़ी लंबी हो रही है। सॉरी अजय जी, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ना। 3 साल इन्होंने प्रधानमंत्री जी पर किस स्तर के आरोप लगाए। अब इसके आगे में चलिए दूसरी आपको बताता हूं, अभी 2 घटना बताता हूं। धारा 370 को हमने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद विदेशी एक पेपर में पेगासस में बात करें ना, पेगासस पर आप साफ तौर बताइए ना, क्या पेगासस का इस्तेमाल भारत सरकार करती है? क्या एनएसओ से कोई करार भारत सरकार का है? अजय जी थोड़ी हिस्ट्री तो बताने दीजिएगा। नहीं सर, आप सीधे सवाल पर आइए ना, हिस्ट्री हम सब जानते हैं। नहीं, मैं सीधे बिल्कुल सवाल पर हूं आपके जी, लेकिन मैं इतना तो बताऊं कि क्या कारण है इनके। तो वो इतिहास है कांग्रेस के कि 2 केवल अभी त्यागी साहब बैठे हैं, त्यागी साहब बता देंगे। हरियाणा की 2 पुलिस जो है, एक राजीव गांधी के घर के सामने घूमती हुई मिल गई, तो इन्होंने सरकार गिरा दी है जी। ये इस स्तर के इनके, आप क्या बात कर रहे हैं? इनके आरोपों पर कैसे विश्वास करें? और दूसरी बात, हम आपसे कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप थोड़ा तथ्य ले आइए। आप थोड़ा तथ्य ले आइए ना। जिस गार्जियन अखबार की बात कर रहे हैं उसमें तो देश के विरुद्ध न जाने कितने खबरें छपी। शर्मा जी, लेकिन फ्रांस की सरकार पर भरोसा करेंगे? फ्रांस की सरकार ने इस मुद्दे पर जांच बिठा दी है। फ्रांस की सरकार ने इस मुद्दे पर फ्रांस में जांच बिठा दी है। इसलिए बहुत सीधा सा सवाल है, क्या भारत सरकार ने कभी भी इजरायली कंपनी एनएसओ? अजय जी कहीं गलत है आप, अजय जी कहीं गलत है। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए आप किसकी जांच की बात कर रहे हैं? इस फोन लीक के मामले पर फ्रांस में भी 1000 फोन नंबर्स लीक किए गए इसी श्रृंखला में, पेगासस की श्रृंखला में। उन फोन लीक्स के, डेटा लीक्स के आधार पर फ्रांस में जांच की बात कही जा रही थी, जांच बैठाई गई है सरकार के द्वारा। ये फ्रांस की बात है, उसका पैरेलल में हिंदुस्तान नहीं ढूंढ रहा। लेकिन मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है, और अभी विपक्ष भी पूछेगा। आप सीधे नहीं शर्मा जी, देखिए स्पष्ट मुद्दा बताइए ना, क्या पेगासस का इस्तेमाल भारत सरकार ने कभी किया है? हाँ या ना, सीधा सा सवाल है। इस समय तक सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। जो पेगासस का ऑलरेडी एक मामला पहले 2019 में उठा था, संसद में इस पर बहस हुई थी, संसद में सरकार ने जवाब दिया था उस पर। चलिए सफल साहब, कांग्रेस बार बार कह रही है कि देश विरोध है, देश के साथ गलत किया जा रहा है, प्रिवेसी का हनन है, हर तरह के कानून का उल्लंघन है। सबूत क्या है आपके पास? सत्ता पक्ष आपसे ये पूछना चाहता है, सबूत बताइए। पहले तो जो सवाल आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोले उसका जवाब भी तो अजय जी बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल बोला कि हम हर सवाल के लिए तैयार हैं, चाहे विपक्ष की जितने चाहे कड़े सवाल करे। और आपने भी कहा कि अगर संसद नहीं चलेगी तो कोविड पर, महंगाई पर, जनता के मुद्दों पर काम कब होगा। अजय जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, पीएम की बात से भी सहमत है कि इस पे चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा करने के लिए दिन तारीख क्या हो ये बताइए। 3 दिन से मीटिंग्स हो रही हैं, उपराष्ट्रपति जी ने मीटिंग ली, स्पीकर ने मीटिंग ली, पीएम साहब ने मीटिंग ली, बीएससी की मीटिंग हुई दोनों हाउसेस में, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। किसी भी मीटिंग के अंदर, त्यागी जी यहाँ पे हैं, बहुत वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन है, मुझे बताएंगे, किसी भी मीटिंग में एक भी डेट तय नहीं हुई कि डिबेट कब होगी। 5 मुद्दे दिए गए हैं, महंगाई का दिया गया है, कोविड का दिया गया है, किसानों का दिया गया है, चाइना का जो एग्रेशन है वो दिया गया है, और पेगासस का दिया गया है। और आज राज्यसभा में जब दोपहर में सरकार ने समझौता किया और कहा कि हम कोविड पे बहस के लिए तैयार हैं, और एक सप्लीमेंट्री बिजनेस निकाला गया जो प्रिंट होता है, तो तब से हाउस ठीक चल रहा है। आप देखिए आराम से राज्यसभा में कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोकसभा में सरकार तैयार ही नहीं है बहस के लिए, पहली बात। अब आ जाइए आपकी दूसरी बात कि सरकार का ये कहना है कि पेगासस में भारत को बदनाम किया जा रहा है। अब मुझे सरकार के लोग सिर्फ ये समझा दें कि रवांडा ने अपने लोगों की जासूसी भारत को बदनाम कराने के लिए क्यों की, या मैक्सिको ने अपने पत्रकारों की जासूसी भारत को बदनाम कराने के लिए क्यों की। देखिए 10 देशों के नाम आए, ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है ना, 10 देशों के नाम आए हैं और 10 देशों को लेके जासूसी का सवाल है, और 40 से ऊपर क्लाइंट हैं। कल रविशंकर प्रसाद जी ने कहा सिर्फ भारत का नाम क्यों आ रहा है? नहीं, आपका नहीं आ रहा है, 10 का आ रहा है, यूएई का आ रहा है, अजरबैजान का आ रहा है, बहरीन का आ रहा है, हंगरी का आ रहा है, कजाकिस्तान आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है, मोरक्को आ रहा है, रवांडा आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है। ये सारे महान लोकतंत्र आ रहे हैं, महान लोकतंत्र, हम भी उन्हीं की श्रेणी में खड़े हो गए हैं। और यही नहीं, आपने तो कहा कि फ्रांस ने जांच
शुरू कर दी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन पिगासस की कंपनी जो कल तक कह रही थी कि इसमें कुछ नहीं है, आज उसने स्टेटमेंट दिया उसके सीईओ ने, और आज स्टेटमेंट में यह बात बोली है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि किस किस सरकार ने मिसयूज किया है और कहां का मिसयूज हुआ है। तो आज उनको क्यों हो गई? दस्तावेजी प्रूफ चाहिए बीजेपी को, आज पिगासस से पूछिए आप। चलिए मैं इसका एक छोटा जवाब शर्मा जी से ले लूं, फिर मैं त्यागी जी के पास चलूंगा। डोला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं एक छोटा जवाब ले लेता हूं शर्मा जी से। $80 लाख में है जी बिल्कुल। डॉलर में के शर्मा जी एक छोटा जवाब, फिर मैं त्यागी जी के पास चल रहा हूं। नहीं के शर्मा जी प्लीज एक लाइन में और अजय जी, एक लाइन में बात पूरी करूंगा मैं, फिर शर्मा जी जवाब दें। 2 साल पहले मुद्दा संसद में उठा, सरकार ने यह नहीं कहा कि हमने नहीं खरीदा, सरकार ने कहा हमने अनऑथराइज यूज नहीं किया, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला। आज 1.5 साल हो गया है, 1000 करोड़ से ऊपर का सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, सरकार ने 2 साल में पता नहीं किया कि 1000 करोड़ का सॉफ्टवेयर किसने यूज किया है, वो नहीं पता करेगी क्योंकि सरकार ने खुद किया है ना लोगों के ऊपर। चलिए इसका जवाब देना है के शर्मा जी। सीधा आरोप सरकार पर, सरकार ने यूज किया। बात अजय जी बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं जी कि पहली चीज तो भारत में किसी भी तरह का इस तरह की फोन टेपिंग इस सरकार का ना नीति है ना नियत है, ना हमें इसकी कोई आवश्यकता है। पहली बात तो स्पष्टता से जाने। दूसरी, पेगासस के जो मतलब वो है संस्था है, उसने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जिस तरह से भारत का एक समाचार पत्र गलत जानकारियां देकर, इंफॉर्मेशन देकर जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बकायदा उसके ऊपर उन्होंने नोटिस देने की बात की, वो कर रहे हैं। देश विदेश में क्या हो रहा है इससे हमारा अजय जी कोई लेना देना नहीं। हम भारत अपने आप में संप्रभु राष्ट्र है। यदि हमें कहीं पर गलत नहीं लगता तो हम पूरे देश के साथ में अपने आप को उसको सामने करके कि वहां ये हो रहा है इसलिए हम भी ये करें, ये कोई तरीका नहीं होता है। यदि आपके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है तो लेकर आइए, स्पष्ट कीजिए। सदन का जहां तक बहस का विषय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सदन में आप दिशाहीन हैं, हम दिशाहीन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आज आपकी 2 धारा कैसे हो सकती है कि पहले दिन तो आप जासूसी कांड को लेकर ये कहें कि सदन नहीं चलने देंगे, और आज आपका समझौता, आज राज्यसभा में आपका बहस होने लगे कोरोना पर, और लोकसभा में आप जो है फिर ये करें, हंगामा मचाए। और ये काम आज कोई पहली बार कांग्रेस नहीं कर रही है, पिछले टर्म में भी यही हुआ था कि राज्यसभा में काम हो रहा था, लोकसभा में हंगामा करते रहे। तो वहां पर भी आज आप कर लेते ना। अभी आप जो है कोरोना हम इस मुद्दे पर आ रहे हैं, मैं शर्मा जी इस मुद्दे पर आ रहा हूं बिजनेस में। मैं सफल साहब बस मुझे त्यागी जी को शामिल करने दीजिए। देखिए सर प्लीज से पहले एक लाइन में जवाब, मैं एक लाइन में दूंगा, बस सिर्फ एक लाइन में। जी शर्मा जी, विपक्षी दलों का क्लियर कट ये मानना था एक सदन में कोविड पे बहस होगी और दूसरे सदन में पिगासस पे होगी, 2 अलग अलग सदन है। और त्यागी जी बैठे हैं, त्यागी जी बताएंगे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हर सत्र में दोनों हाउस में अलग अलग डिबेट की मांग करती थी। चलिए यूपीए की सरकार मानती मैं केसी त्यागी जी के पास चल रहा हूं। नहीं डिबेट आप मांगिए ना, सिंपल साहब किसने मना किया है आपको डिबेट मांगने के लिए? आप डिबेट मांगिए, लेकिन आप हंगामा करके आप सत्र को खत्म समाप्त मत कीजिए ना। आप हंगामा करके जो है लोकसभा को चलने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। उस पर खोलिए, उसमें बिजनेस पढ़िए, डिबेट लिखी नहीं है सरकार। आप बहस की डिमांड तो कीजिए वहां पर, आप तैयार तो होइए बात के लिए। नहीं थे स्पीकर की मीटिंग में पार्टिसिपेट किए जो आपने मुझे ना कि आपने क्या डिमांड किया हुआ, डिमांड की थी और आज नोटिस दिए थे कि पेगासस के ऊपर सदन एडजर्न करके एडजर्नमेंट मोशन दिया है, करीब 10 लोगों ने साइन किया है सभी पार्टियों के, और बाकायदा नोटिस स्पीकर को दिया था जिसको स्पीकर ने रिजेक्ट किया है। चलिए अब मैं जरा इस बहस को मैं आगे ले चल रहा हूं। त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, आपने अभी तक की बहस सुनी और मैं बस एक टिप्पणी इसमें जोड़ रहा हूं जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है, पढ़कर आपको बता रहा हूं। इट इज क्वाइट क्लियर दैट पेगासस स्पाईवेयर इज अ कमर्शियल कंपनी विच वर्क्स ऑन पेड कॉन्ट्रैक्ट। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पेगासस एक कमर्शियल कंपनी है जो कि पैसे के लिए ही काम करती है। इसलिए सवाल यह उठता है कि उसके भारतीय ऑपरेशन के लिए पैसा किसने दिया। अगर भारत सरकार ने ही नहीं दिया तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि बताए कि किसने पैसा दिया। ये सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनका ट्वीट है। त्यागी जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि त्यागी जी एन मौके पर उनसे हमारा संपर्क टूट गया, तो ये सवाल मैं वापस लेकर आ रहा हूं के शर्मा जी के पास। शर्मा जी, इस ट्वीट का क्या मतलब समझे हम? आप ही के पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं।
नहीं ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी को कुछ जानकारी होगी, वो अपने स्तर से कह रहे हैं, लेकिन ये ना सरकार का वर्जन है ना सरकार का ट्वीट है। अजय जी मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार संजीव झा जी, हमारे आईटी मंत्री, एक मिनट पूरी बात पूरी होने जी, कल हमारे आईटी मंत्री अश्विनी जी ने स्पष्टता के साथ सदन के अंदर सारे जो है तथ्यों के साथ में सारे विषय का स्पष्टीकरण किया है, एक बकायदा स्टेटमेंट जारी किया, उसमें सारी बातों को स्पष्ट किया। चलिए संजीव झा जी, संजीव झा जी, सवाल ये उठता है कि विपक्ष हमलावर है जासूसी कांड को लेकर, संसद को चलने नहीं देंगे तो काम होगा कैसे? संजीव झा जी प्लीज। देखिए, आपने ओपनिंग अपनी स्पीच में बड़े अच्छे से आप इनसे पूछा कि वास्तव क्या पेगासस को सरकार 2 साल में उपयोग किया कि नहीं किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका उपयोग नहीं किया गया, सरकार ने कभी उपयोग नहीं किया। लेकिन जैसा भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि बिल्कुल इनके तत्कालीन जो आईटी मिनिस्टर थे उन्होंने हाउस में कहा था कि हमने इसका अनऑथराइज्ड उपयोग नहीं किया। इसका मतलब है कि पेगासस का उपयोग ये लोग कर रहे थे और उन्होंने हाउस में स्पष्टीकरण किया कि हम अनऑथराइज्ड उपयोग इसका नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी आज सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहे हैं, एक चीज समझिए कि एक बात मैं इनकी मान भी लूं कि सरकार ने इसका अनऑथराइज्ड उपयोग नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मोबाइल में बहुत सारे जो मीडिया के संस्थान के लोग हैं वो भी, और बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जब फोन की जांच करवाई तो उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर की प्रेजेंस दिखी, उसकी हरकतें दिखी। इसका मतलब है कि पेगासस उसके मोबाइल में मौजूद था। तो आखिर ये कौन, किसके पेगासस खरीदा किसने और किसने इतना पैसा लगाकर जासूसी कर रहा है? अगर सरकार को जानकारी इसकी नहीं है फिर तो ये बहुत बड़ा देश से संयंत्र है, इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। के शर्मा जी से इसका जवाब लेंगे। शर्मा जी आपसे जवाब लें उससे पहले मैं डोला सेन जी के पास चल रहा हूं। मैं एक लाइन का जवाब देता हूं। सर शर्मा जी एक मिनट, डोला सेन जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। डोला सेन जी एक लाइन का जवाब दे देता हूं, बस एक मिनट सर एक लाइन का जवाब है मेरा। सर आपके पास मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके मोबाइल में पेगासस का वो लिंक आया, एक लिंक आप दिखा दीजिए निकाल के कि ये हमारे मोबाइल पे लिंक आया था। एक लिंक आप कोई भी 2-3 दिन से हंगामे मच रहे हैं ना। अच्छा चलिए अजय जी इनसे कह दीजिए, ठीक है, डोला सेन जी इसका जवाब दे रही है। डोला सेन जी, एक लिंक डोला सेन जी जो सलाहकार के तौर पर प्रशांत किशोर हैं, उनका कहना है कि उनके फोन में 5 बार पेगासस डाला गया था, यहां तक कि अभिषेक बैनर्जी के फोन में भी पेगासस डालने की बात कही गई थी। मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए के शर्मा जी का। डोला सेन जी, पहले हम बोलेंगे कि इंडिया टीवी देखकर लगता है कि देश में भाजपा कैसे उनका शासन चला रहा है। के शर्मा जी ने पिछले 20 मिनट के अंदर 18 मिनट उन्होंने ही बोला, हमको 20-25 मिनट के बाद हमको बुलाया गया। तो इतना डेमोक्रेसी चल रहा है देश के अंदर भाजपा की तरफ से। उसके लिए पहले हम के शर्मा जी को और भाजपा को बधाई देना चाहते हैं। दूसरा बात ये बोलेंगे कि भाजपा के ऊपर हमारे कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भाजपा ऐसी एक केंद्रीय सरकार चला रहा है जो सरकार जो खनिज संपदा है, कोल, उसके ऊपर 100% एफडीआई कर सकता, जो सरकार हमारे नेशनल एसेट को, हमारे जो संपदा है, जो राष्ट्रीय संपदा है, कोयला, कोल, उनके ऊपर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता, वो देश को बेच भी सकता है, उसके ऊपर हमारे कोई भरोसा नहीं है। पेगासस तो और एक मुद्दा है उसके साथ। तीसरे बात हम ये बोलेंगे, सिर्फ 100% एफडीआई इन कोल सेक्टर ही नहीं, सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेटाइजेशन चौंक जाएंगे, शायद आपको पता भी होंगे। हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, जो की सेक्टर है, सबको पता है, क्योंकि देश के जवानों आपको और हमारा निरापत्ता के लिए, सिक्योरिटी के लिए उनका प्राण बलिदान भी देते हैं। डोला सेन जी, क्या आप मानती हैं कि बीजेपी की अगुवाई की केंद्र सरकार जासूसी करवा सकती है, हाँ या ना? स्पष्ट बताइए। ठीक है, 25 मिनट के बाद भी हमको चांस नहीं दिया जाएगा ना, तो डोला जी प्लीज हम मुद्दे पर बात करें ना, हम अभी डिसइन्वेस्टमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं। हम मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं जी, हम मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका आरोप क्या है, पेगासस पर आपका टेक क्या है? आपका ढंग से जवाब नहीं देंगे, हम मेरी ढंग से ही जवाब देंगे।
जो जवानों हमारे लिए, आपके और हमारे सिक्योरिटी देने के लिए जो जवानों आपका प्राण का बलिदान देता है, उसको भी कोई कसूर इनका चिंता ये भाजपा सरकार का नहीं है। इसीलिए सिर्फ 74% कॉर्पोरेटाइजेशन ही नहीं है, पूरा माफ कीजिए अडोला जी, मुझे हम अभी यहाँ पेगासस के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, हम उस मुद्दे पर नहीं है जिसकी चर्चा आप अभी कर रही हैं, इसलिए मुझे क्षमा चाहता हूं, मुझे आपके बीच में रोकना पड़ रहा है। तो पेगासस हम आप जी तो ये करेंगे, ये हम पेगासस का बात करेंगे जो डिफेंस सेक्टर को डिसमेंटल कर सकता है, आलू पटल की तरह वो खोला बाजार में बिक सकता है, वो तो पेगासस को लगाएंगे। चलिए पेगासस को लगाएंगे। के शर्मा जी इसका आप जान दें, केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं क्षमा चाहता हूं डोला जी आपको रोक रहा हूं। केसी त्यागी जी, आपने अभी सारी बातें सुनी, जिस तरह से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है खास करके लोकसभा में, क्या ये आचरण होना चाहिए? पहला, और दूसरा जासूसी के आरोप जो सरकार पर लग रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार देश को सही तरीके से नहीं चला पा रही, जासूसी अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे त्यागी जी? सुनिए, जासूसी बहुत बड़ा आरोप है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जी ने इधर जो बोला है वो, उससे हम एक शब्द जोड़ना चाहेंगे कि आज सुबह 11 बजे एक बार, 12 बजे एक बार राज्यसभा के अंदर हम भी थे, 267 नोटिस हमने दिया था। चलिए ऐसा बार बार हो रहा है कि जैसे ही हम त्यागी जी के पास जाते हैं उनका संपर्क हमसे टूट जा रहा है, लेकिन यही सवाल लेकर मैं एक बार फिर शर्मा जी के पास चल रहा हूं। के शर्मा जी, आपने अभी विपक्ष के तमाम आरोप सुने, जवाब दीजिए। के शर्मा जी, 267 नोटिस दिया था। अजय जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि डोला सेन जी जो बात अभी कर रही थी वो खुद ही अपने मुद्दे से भटकी हुई है, उन्हें यही नहीं पता है कि मैं किस डिबेट में आई हूँ, क्या मुझे विषय रखना है क्या नहीं रखना है, तो वो तो खुद ही भटकी हुई है। तो ऐसा ही पूरा विपक्ष दिशाहीन और भटका हुआ है। अभी इन्होंने एक बयान दिया कि मुझे इस यहाँ पर सरकार में हमको भरोसा नहीं। तो बांग्ला में आप इतना हाथ चुके डोला जी, आपको तो इस देश पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम मुझे पता है कि ममता बनर्जी और आपको तो इस देश पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आप इस देश के भरोसे नहीं है, हमें मुझे पता है आपको इस देश पे भरोसा नहीं होता। इस देश की कोई संस्था ऐसी नहीं बची है जिसके ऊपर आपने आरोप नहीं लगाया। चुनाव आयोग से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके अभी फाइन उसी के लिए आपकी जो है नेता को भरना पड़ रहा है। तो आपने देश की किसी संस्था को तो छोड़ा नहीं, और इन संस्थाओं से ही देश बनता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपकी बातों में सत्यता है, क्योंकि आपको न सरकार में भरोसा है न इस देश में भरोसा है, क्योंकि आप तो एक अलग राज्य यानी भारत से अपने आप को अलग भी समझते हैं ना। ऐसा ही आप बंगाल में सफल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? के शर्मा जी, सफल साहब के आरोप जरा सुनिए प्लीज। जी सफल साहब, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो मैं क्लियर कर दूं। शर्मा जी ने कुछ जो बातें बात बोली, मैंने पूछी इसका मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं शर्मा जी, इसीलिए हाथ खड़ा करा था। पहले तो शर्मा जी आप इसको मैं ये बता दूं और आपके मार्फत दर्शकों को भी बता दूं कि एनएसओ जो पेगासस कंपनी, जो पेगासस वायरस जिसने बनाया है, एनएसओ कंपनी, उसके खिलाफ कैलिफोर्निया में गूगल और व्हाट्सएप, फेसबुक सब कैलिफोर्निया कोर्ट में गए हैं और वहां पे पेगासस ने ये डिफेंस लिया था कि हम पे कोई केस नहीं चल सकता क्योंकि हम केवल सरकार को बेचते हैं सॉफ्टवेयर और हर सरकार सॉवरेन होती है, सॉवरेन गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं चल सकता। और अभी जुलाई महीने में ही, इसी महीने में कैलिफोर्निया के कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने पेगासस के इस आरोप को रद्द कर दिया है और कहा है कि आप पे केस चल सकता है। लेकिन पेगासस ऑन रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल कोर्ट में रिकॉर्ड में है कि वो केवल और केवल सरकार को करते हैं। दूसरी बात आपने का लिंक बताइए, मैं आपको बताऊं, अभी 10 लोगों ने अपने मोबाइल का डिजिटल प्रिंट दिया था टेस्ट के लिए। कनाडा की लैब है, टोरंटो यूनिवर्सिटी की सिटीजन लैब, जो व्हाट्सएप के साथ भी है, उसने इसको स्टडी किया और इसके बारे में रिपोर्ट दी। पहली बात। दूसरी बात, जो भारत सरकार की एजेंसी है इस काम को करने के लिए, सर्च रिपोर्ट ना, सर्च, अरे CERT का आप पेगासस गूगल टाइप कीजिए, आपकी अपनी। अरे मैं क्यों, आप डिबेट करने आप लेकर आइए ना अजय जी, आरोप केवल लगाएंगे आप, केवल आपके पास कोई रिपोर्ट है तो लेकर आइए ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप सुनिए ना, आप कैसे बोल रहे हैं? मैं पूरी दुनिया की लाइब्रेरी नहीं लाऊंगा ना, आप कुछ काम आप जिसको आधार बना रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है आपके पास। ये कहा आपने, सुन लीजिए पूरी बात, सर्च की रिपोर्ट ने ये कहा कि ये हुआ। तीसरी बात, अमेरिका ने कोरेगांव, भीमा कोरेगांव मामले में भी ये
अमेरिका की एजेंसी ने किया था, वहां पे भी ये नकली पेपर प्लांट हुए थे। लेकिन एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग लाते शुरू में राफेल की, उसका भी मैं एक जवाब देना चाहूंगा। तो अजय जी, राफेल का मुद्दा सीएजी ने स्टडी किया, पार्लियामेंट ने उसकी स्टडी नहीं की, सरकार ने मना कर दिया। राफेल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया और चीफ जस्टिस ने सील कवर में लिया और कहा सब ठीक है। और ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा, और वो केस उस जिस लेडी ने लगाया उसके फैमिली के 11 लोगों में ये वायरस प्लांट करके जासूसी की गई। आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगता है, उस जो केस लगाती हैं उनके 11 परिवार के लोगों पे ये वायरस होता है। और अगर आरोप के तौर पर देखा जाए तो बहुत गंभीर आरोप है ये सरकार के ऊपर, बहुत गंभीर आरोप है। की बात कर रहे हैं आज की तारीख में। अरे आप बताइए मुझे, क्या ये और जिस लेडी ने आरोप लगाया था। अरे जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल जवाब दीजिए प्लीज। सफल साहब ने अपनी बात कही है, अब आप जवाब दें शर्मा जी, क्योंकि उसके बाद मैं संजीव झा के पास जा रहा हूं। के शर्मा मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। मैं एक चीज पहले सिंपल से आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपने जिस जज की चर्चा की, आपको पहले जानकारी होना चाहिए सिंपल साहब कि वो 3 जजों का फैसला था, 3 सदस्यीय जजों का फैसला था, एक जज का नहीं था। पहले आपको ये जानकारी मालूम नहीं, और तो आप बैठ के झूठ मत बोला कीजिए, पहले झूठ मत बोलिए, पहले इसको इस बात को समझ लीजिए। क्यों एक मिनट सुनिए, अब बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत, तो सुन लीजिए बस। इसलिए क्योंकि आपको एक जानकारी का अभाव है, बीच में बोलने का हक सिर्फ आपका ही है। आपको जानकारी का अभाव है, इसलिए आप इस तरह की बातें बोलने का हक सिर्फ आपका ही है। क्योंकि अभी अभी आप आए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो इसलिए पहले डिटेल में स्टडी किया कीजिए। 3 जजों का फैसला था वो, और 3 जजों के फैसले में एक जज के ऊपर आप लोग ही तमाम तरह के अभियोग लगा चुके हैं उन पर, तो इसलिए, और बाद में आपके ही वकीलों ने जाकर वहां ये कहा कि हमें जो है भरोसा नहीं है जजों पर। ये आपके बकायदा बयान है आपके जजों के, आपके नेताओं के, जो वकील बन के वहां पर खड़े भी होते हैं। तो एक बात तो ये, दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा 10 उस पे, मैं कहता हूं कि आप कल से परसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अजय जी, यदि इतनी जानकारी सिंपल साहब के पास है तो जरा ये जानकारी रणदीप सुरजेवाला को दे दीजिए, ये जानकारी और आपके नेताओं को दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके आप लोग कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते हैं भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्टिफिकेट भारत सरकार का दिखा चुके हैं रणदीप जी। आप केवल एक झूठा अजय जी के पास उसकी फुटेज, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज है अजय जी, फुटेज को करवा लीजिए और अगर आप चाहिए तो मैं भी यूट्यूब पर भी खोल के दिखा देता हूँ। आप चाहिए मैं भी दिखा देता हूँ भाई। जिससे आप देश के अंदर जहर बोलते हैं, देश के अंदर दंगा आपने करवाया, यही झूठ बोल बोल के सीएए में, यही झूठ बोल के दंगा करवाया आप लोगों ने। चलिए संजीव झा जी, विपक्ष सिर्फ झूठ बोलता है, विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। संजीव झा जी, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं डोला जी के पास चल रहा हूँ। एक बात है कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, आज वो कह रहे हैं कि मैं एक जासूस हूँ, मैं जासूसी करता हूँ। मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग क्या इसी तरह की डिजिटल इंडिया लाना चाहते थे कि आप हर एक व्यक्ति का जासूसी करें? मुझे लगता है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन आज आप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन किसको आज डिफेंड कर रहे हैं, ये पेगासस सॉफ्टवेयर को या अपनी पार्टी को या एनएसओ जो कह रहा है उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, देखिए आज सिटीजन लैब की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, सिटीजन लैब की पूरी विस्तृत रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। जरा के शर्मा जी थोड़ा सा आप पेपर उठा के पढ़ लीजिएगा, पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी किस किस तरह से ये पेगासस स्पाईवेयर की मौजूदगी की पुष्टि की है, उसने बड़े विस्तार से बताया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए इस देश की सुरक्षा और एक एक व्यक्ति की निजता का इस तरह से अगर हनन करेंगे तो ये देश के लिए खतरा है। मुझे लगता है कि देश की जनता ने आपको चुना था, देश की विकास के लिए जो आपने वादा किया था उसके लिए आप हर एक व्यक्ति की जासूसी करने लगे, और इस जासूसी से देश का क्या फायदा होने वाला है? आप कह रहे हैं कि पेगासस कोई सॉफ्टवेयर सरकार ने उपयोग नहीं किया, और आपके मंत्री ये कहते हैं कि हमने अनऑथराइज उपयोग नहीं किया। और बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने, ये एनएसओ ये कह रहा है कि हम ये सभी सरकार, केवल सरकार को देते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता। तो इससे बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर की मौजूदगी है ये सरकार के संरक्षण में है। और जब बात दाल में कुछ काला होता है तभी ये बात अलग अलग तरह की आती है।
क्योंकि सरकार के मंत्री कुछ और इससे कहते पहले कि आप इसका जवाब, इन तमाम सवालों का जवाब दें, मतलब डोला जी आपके सवाल, उसके बाद के शर्मा जी का पूरा जवाब एक बार लेंगे। डोला जी प्लीज। ये लीजिए सर्च की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की वेबसाइट पे है कि सिर्फ जासूसी और पेगासस को लेकर हर एक पॉलिटिशियन को पीछे जासूसी नहीं कर रहा है भाजपा, उसके साथ साथ अनडेमोक्रेटिकली इसके ऊपर संसद चलने पर भी ये सवाल भी, जवाब भी और कोई डिस्कशन भी नहीं करने दे रहा है। सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में आज सुबह 11 बजे और 12 बजे दो बार, सुबह 9 बजे तक 267 नोटिस हम लोगों का टीएमसी का, एआईटीसी का चीफ व्हिप सुखेंदु शेखर राय जी ने दिया था। उनके खिलाफ हमारे चेयरमैन साहब, डेप्यूटी चेयरमैन साहब आके और भाजपा पूरा ट्रेजरी बेंच उठ के बोला कि ये डिस्कशन इधर नहीं होगा। सिर्फ लोकसभा में नहीं, ये राज्यसभा में भी ये डिस्कशन अलाउ नहीं किया। तो ये अनडेमोक्रेटिक है। संसद चलने पर भी ये जासूसी सिर्फ नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी ये अलाउ नहीं कर रहा है। के शर्मा जी, के शर्मा जी जवाब दीजिए। एक मिनट झूठ बोलने का भी रिवॉर्ड, नंबर 1 रिवॉर्ड भाजपा को मिलेगा। अब थोड़ा बंद कराइए, कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे ना, अब तो भाई आपको झूठ बोलने का रिवॉर्ड भी दे रही है डोला जी, शर्मा जी। नहीं झूठ भाजपा को मिलेगा, नंबर 1 एक मिनट बोलने का रिवॉर्ड 15 लाख से लेकर जीएसटी से लेकर डिमोनेटाइजेशन। डोला जी जरा जवाब सुनते हैं, डोला जी प्लीज, डोला जी जरा जवाब सुनते हैं प्लीज। शर्मा जी आप शुरू हो जाइए, डोला जी सुनने लगेंगे जी। अजय जी आपने कहा कि हमें झूठ बोलने का अवार्ड मिल रहा है। झूठ बोलने का इस देश के अंदर में, इस देश की राजनीति में अवार्ड किसको मिला है? अजय जी, इस देश में अवार्ड मिला है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी को, जिसको सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के लिए एक बार नहीं 3 बार माफी मांगनी पड़ी है, ये अपने झूठ बोलने के लिए, वो भी राफेल कांड में। दूसरा झूठ बोलने का अवार्ड किसको मिला है? जिसके प्रतिनिधि केजरीवाल जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको अपने झूठ के लिए बाकायदा, स्वर्गीय मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस समय, उनके सामने इन्होंने कोर्ट में जाकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी और कोर्ट में अपना माफीनामा लिखा है। आपको क्रिकेट एसोसिएशन की घटना याद होगी, वो उसके एक प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं आप पार्टी के, जो कि स्पष्टता के साथ है पूरे देश में कानून के कोर्ट के समक्ष ये लिख के माफीनामा है इनका। तो एक झूठ बोलने के लिए केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो और इसी तरह ममता बनर्जी का पूरा झूठ, पूरी चुनाव में इनकी नौटंकी देखी गई ममता बनर्जी की, टूटे हुए पैर का, और जिस दिन रिजल्ट निकला उसके दूसरे दिन वो अपने पैरों पर खड़ी नजर आई, उसके पहले तक वो जो है व्हील चेयर पर खड़ी। तो झूठ कौन देश से बोलता है, कौन झूठ के प्रपंच करता है, ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट है देश के सामने में। रही बात, मैं आपको स्पष्टता के साथ ये भी बता दूं कि राज्यसभा हो या लोकसभा, आप संसद की कार्रवाई के लिए आप जो है शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के समय तय कीजिए, और समय तय करने के बाद बिल्कुल हम स्पष्ट प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, पूरा संसद बार बार कह रहा है आपसे, आप किसी भी विषय पर बहस करने के लिए सरकार तैयार है। इस बातचीत को इस बहस को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की तरफ से खुले दिल से आमंत्रण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दे पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हो, समय मुकर्रर हो और संसद में बहस होगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। राज्यसभा में हालांकि कोरोना के मसले पर फिलहाल बहस चल रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पेगासस जासूसी कांड पर सरकार को अपने सारी बातों को स्पष्टता से सामने रखना चाहिए, क्योंकि देश को भी जानना आवश्यक है कि क्या अनधिकृत तौर पर निजी फोन की जासूसी हिंदुस्तान में 2019 से लेकर 2021 के बीच में हुई है या नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।